अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जी स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? जी स्टूडेंट्स, आज का जो टॉपिक है वो हमारा कीज़ के ऊपर है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि टाइप्स ऑफ कीज़ कितने किस्म की होती हैं और इनके फंक्शंस क्या है इन अ डेटाबेस। सबसे पहले जो की जिसको हम मोस्ट यूज़ करते हैं वो है प्राइमरी की। एक्चुअल यही वो की है जिसको समझना सबसे आसान है, बाकी जो है ना वो उसको समझना थोड़ा सा मुश्किल है। लेकिन अगर आप कोशिश करें, मैं आपको साथ साथ इधर प्रैक्टिकली आपको बताता जाऊं, तो आपके लिए ये भी आसान हो जाएगा। प्राइमरी की का एक्चुअल मतलब ये होता है कि जब हम प्राइमरी की अप्लाई करते हैं एक एट्रीब्यूट के ऊपर, एक जो हमारे पास फील्ड होती है उसके ऊपर जब प्राइमरी की लगा देंगे, तो इसका मतलब ये होगा कि वो सिर्फ़ और सिर्फ यूनिक वैल्यू ही कंटेन कर सकती है। इसके अलावा जब भी आप इसके ऊपर कोई और वैल्यू लगाएंगे तो आपको एक एरर मैसेज आ जाएगा। जैसा कि मैं आपको यहाँ पे शो करवाता हूँ। पहले तो डाटाबेस के अंदर आए, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है गेम कोड। जब गेम कोड के ऊपर देखें तो एक प्राइमरी की लगी हुई है जो इधर से हम इंसर्ट करते हैं। ये माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस की बात कर रहे हैं। जब एसक्यूएल के अंदर ये काम करना होता है तो साथ में आपको पीके का एक कीवर्ड इंसर्ट करना पड़ेगा। ओके, तो हैं व्यू के ऊपर लेके आते हैं। देखिए यहाँ पे जितनी भी वो वैल्यूज़ हैं वो सारी की सारी यूनिक है। कोई ऐसी वैल्यू नहीं है जो एक दूसरे के साथ मैच हो रही हैं। अगर मैच होगी तो वो हमारे पास एक एरर मैसेज आ जाएगा। जैसे कि इसी वैल्यू को मैं लिखता हूँ दोबारा, जैसे ऊपर 5 लिखा है इसको भी मैं 5 लिख कर नेक्स्ट लेके आने की कोशिश करता हूँ। देखो मेरे पास एक एरर मैसेज आ गया। ओके, तो वो इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करेगा। अब जी इसको हमें कैंसिल करना पड़ेगा इसके लिए। ठीक है, तो कैंसिल किया तो फिर ये आगे रन होगी। अब इसको देखिए, ये हमारे पास एक टेबल है, इसी टेबल को हम यूज़ करते हुए बाकी कीज़ को भी देखते हैं। और इसी को पहले तो मैं क्लोज़ करके आपको साथ में ही जाते जाते एक फॉरेन की के हवाले से बता दूं कि फॉरेन की क्या चीज़ होती है। अच्छा, एक ये मेरे पास मुख्तलिफ एट्रीब्यूट्स है और इसके अंदर भी मुख्तलिफ एट्रीब्यूट्स हैं। आप देखें ये वाली जो चीज़ है की वाले को मैं पिक करता हूँ, यहाँ पे रिलीज़ करता हूँ प्लेटफॉर्म के ऊपर। देखिए यहाँ पे एक ऐड का बटन आपको शो हो रहा होगा। या देखो ये वाली जो चीज़ है वो इसके ऊपर प्राइमरी की नहीं है, इसको कहते हैं नॉन प्राइमरी की। जब इसके ऊपर इसको रिलीज़ करता हूँ, छोड़ देता हूँ, ठीक है, तो देखो मेरे पास एक रिलेशनशिप बनता है वन टू मैनी। और इसका मतलब क्या होगा कि जो प्लेटफॉर्म, एक प्लेटफॉर्म और दूसरे प्लेटफॉर्म के ऊपर एक यानी कि एक की वाली वैल्यू और एक नॉन की वाली वैल्यू, दोनों को हम ज्वाइन करते हैं। ये मेरे पास एक रिलेशनशिप बना वन टू मैनी रिलेशनशिप। और देखिए ये वाली जो है प्राइमरी की होगी, प्राइमरी की वाली एट्रीब्यूट, और इसका जो लिंक है जिसके साथ बनता है नॉन प्राइमरी की के साथ, तो इसका मतलब ये वाली जो चीज़ होगी वो मेरे पास होगी फॉरेन की। सेकेंडरी की आमतौर पर अप्लाई करते हैं ये ड्यूरिंग क्यूरी, क्योंकि क्यूरी के अंदर हम एक चीज़ अप्लाई करते हैं, क्राइटेरिया देते हैं कि जो हमारे पास वैल्यूज़ है ना, फला फला सिटी की वैल्यू है मसलन, वो शो हो जाए। मतलब एक सिटी के ऊपर एक क्राइटेरिया लगा देते हैं कि सिर्फ फैसलाबाद के लोग शो हों, और या फिर लाहौर के लोग शो हों या कराची के लोग शो हों। ये डिपेंड करता है कि आप कौन सी की उसके ऊपर अप्लाई करते हैं। जैसा कि हम आते हैं यही डेटाबेस के अंदर, देखो हमारे पास दो टेबल आ गए। अब यहाँ पे कुछ वैल्यूज़ को सिलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पे सबसे पहले मैं इसी चीज़ को ही, प्लेटफॉर्म को ही क्लिक कर लेता हूँ, और इसमें से भी एक प्लेटफॉर्म को क्लिक कर लेता हूँ क्योंकि मैं नेक्स्ट आपको क्यूरीज शो करवाना चाह रहा हूँ। और यहाँ पे गेम कोड को भी देख लेता हूँ, और फिर उसके बाद एक गेम टाइटल, रैंक, और इसमें से कुछ और चीज़ें देख लेते हैं, सीरीज़, पब्लिशर्स, रिलीज़ ईयर्स। ठीक है, और फिर यहाँ से कोई और चीज़ अगर देखनी है तो यहाँ पे कंसोल टाइप भी देख लेते हैं। चलें, ये हमारे पास एक टेबल आ जाएगा। इसको आप क्या करते हैं, रन करते हैं। देखिए रन करके जब देखते हैं कि हमारे पास कौन कौन सी ये चीज़ें शो हुई, ये वाला हमारे पास एक नया टेबल शो हो जाएगा। ओके, अब इसके अंदर देखें यहाँ पे है कंसोल टाइप। कंसोल टाइप जो है ना वो कौन सी हमारे पास हो। देखो यहाँ पे मुझे एक तो नज़र आ रही है हैंड हेल्ड और एक नज़र आ रही है होम। ठीक है, दो डिफरेंट ये कंसोल्स नज़र आ रही हैं। मैं सिर्फ और सिर्फ एक ही को शो करवाना चाह रहा हूँ, या इस तरह करता हूँ कि गेम टाइटल के अंदर आता हूँ। ये मेरे पास ये डिफरेंट एट्रीब्यूट्स बन गए, नया टेबल बन गया।
اور क्यूरी के अंदर जब डिज़ाइन व्यू के अंदर आता हूँ तो देखिए गेम टाइटल है, गेम टाइटल में से हम इसको चूज़ कर लेते हैं और डिज़ाइन व्यू में आते हैं और यहाँ पे देखें गेम टाइटल कहाँ पे है। गेम टाइटल यहाँ पे है। इसके क्राइटेरिया में आकर मैं एक वाइल्ड कार्ड का इस्तेमाल करता हूँ जो कि मल्टीप्लाई साइन ये नज़र आ रहा होगा। इसमें मैं लिखता हूँ स्पोर्ट, स्पोर्ट और देन फिर वाइल्ड कार्ड का इस्तेमाल करता हूँ। अब इस क्यूरी को रन करता हूँ। देखिए जो मेरे पास जिस जिस के अंदर स्पोर्ट्स है, जिस जिस चीज़ के अंदर स्पोर्ट है वही चीज़ मुझे शो हो गई, ठीक है। और अगर यही चीज़ मैं इधर इस क्यूरी के ऊपर अप्लाई करूं, इस एट्रीब्यूट के ऊपर अप्लाई करूं और मैं ये दोबारा डिज़ाइन के ऊपर जाता हूं और देखिए यहाँ पे कंसोल टाइप है। कंसोल टाइप में जाके डिज़ाइन व्यू में जाके अगर हम कंसोल टाइप में जाके कंसोल टाइप क्राइटेरिया में जाके सिर्फ होम लिख देते हैं, यानी कि मुझे वो वैल्यूज़ शो हों जो सिर्फ होम के अंदर हैं। ऐसे ही क्यूरी को रन किया और वो होम वाली वैल्यू ही आई और इसमें क्या स्पोर्ट्स वाली, ओके। तो इसका मतलब ये इसके ऊपर हमने एक रिस्ट्रिक्ट वैल्यू लगा दी जिसको हम कहते हैं सेकेंडरी की, ओके। तो सेकेंडरी की हम जब क्यूरी रन करते हैं उस वक्त इसका इस्तेमाल करते हैं, जो कि आपने इसको देख लिया। अब नेक्स्ट टॉपिक जो है वो आपके पास है कैंडिडेट की या फिर अल्टरनेट की। ये कैंडिडेट की क्या है और अल्टरनेट की क्या है। देखें जब हम आते हैं एक अपने टेबल के अंदर हमारे पास दो चीज़ें हैं जो यूनिक नज़र आई हैं। और एक टेबल में जैसे मैं एक टेबल शो करता हूँ और इसमें जैसे देख लेते हैं ये वाला टेबल, इसमें दो चीज़ें मैंने ना इंसर्ट की हैं, दो एट्रीब्यूट इंसर्ट की हैं। एक का गेम का कोड रखा हुआ और एक के अंदर आईडी नंबर। अब देखें जैसे आपका रोल नंबर भी होता है, आपका रजिस्ट्रेशन नंबर भी होता है। अब यहाँ पे कन्फ्यूजन ये है कि क्या आपके रोल नंबर को हम उसके ऊपर प्राइमरी की अप्लाई करें या रजिस्ट्रेशन का जो नंबर है उसके ऊपर प्राइमरी की अप्लाई करें। अब दोनों के अंदर जो कन्फ्यूजन रहती है कि किस चीज़ के ऊपर हमें प्राइमरी की अप्लाई करनी चाहिए। चूँकि दोनों ही यूनिक हैं सो दोनों के ऊपर तो प्राइमरी की अप्लाई नहीं कर सकते। एक टेबल के अंदर सिर्फ एक ही चीज़ के ऊपर हम प्राइमरी की अप्लाई कर सकते हैं। तो ये वाली जो की होगी आपके पास वो होगी कैंडिडेट की या फिर अल्टरनेट की। नेक्स्ट वन जो कंपोजिट की है हमारे पास, उसको अगर जब देखेंगे तो इसमें ऐसा है कि एक टेबल को हम रन करते हैं। जैसे हमारे जो स्टूडेंट्स होते हैं हम दोनों टेबल में से आप किस टेबल को सिलेक्ट करते हैं। मसलन आप यहाँ पे ऐसा है कि जब आते हैं इधर एक टेबल ये था जिसका हमने लिंक बनाया था दूसरे के साथ। अब इसमें ऐसा है कि जो एक एडवांस्ड नंबर पे ये वैल्यू है जैसे लिखी हुई है, पहले नंबर पे एक एडवांस्ड न्यूट्रिएंट स्टूडियो, इसके ऊपर जब क्लिक करते हैं प्लस का के ऊपर क्लिक करते हैं। अब देखें जो हमारे पास वैल्यूज़ आ रही है कितनी ज़्यादा वैल्यूज़ ये इसके साथ जो अटैच्ड हैं। ये हमारे पास जब कंपोजिट की बात कर रहे होते हैं तो दो टेबल मैं यहाँ पे इंसर्ट करता हूँ, एक रोल नंबर का है और दूसरा क्या यहाँ पे सब्जेक्ट का। अब दोनों को जब दोनों के ऊपर प्राइमरी की अप्लाई कर देता हूँ। जब प्राइमरी की अप्लाई कर दी और दोनों को जब आपस में हम रिलेशनशिप बनाते हैं तो हमारे पास क्या होगा कि डिफरेंट जो रोल नंबर होगा, मिसाल के तौर पे 101 रोल नंबर है और 101 रोल नंबर ने हमारे पास उसने जो सब्जेक्ट चूज़ किए वो देखो इंग्लिश भी करेगा। अब देखें ना ये सारे इसके ऊपर भी प्राइमरी की लगी हुई है, इसके ऊपर भी ये यूनिक वैल्यूज़ आपको प्रोवाइड करेगा। तो ये भी ये भी ये भी। अब देखो ये सारा का सारा क्या है 101। अगले पे जब जाएंगे तो फिर क्या है 102 ने कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं, वो सब्जेक्ट्स वही सब्जेक्ट्स दोबारा रिपीट होंगे ये वाले। इसी तरह 103 के ऊपर भी सब्जेक्ट्स रिपीट होंगे। तो इसका मतलब ये हमारे पास एक एक्स्ट्रा वर्क होता जा रहा है भैया। देखो दोनों के ऊपर यूनिक वैल्यूज़ हैं और दोनों यूनिक वैल्यूज़ को हमने इकट्ठा कर दिया। और इसी तरह फिर आगे है सॉर्ट की। सॉर्ट आउट का पता है आपको, जब हम सॉर्ट का बटन प्रेस कर देते हैं किसी डाटा बेस के अंदर तो हमारे पास सारा का सारा डाटा जो है वो इन सॉर्ट फॉर्म आ जाएगा। और नेक्स्ट वन है फॉरेन की। फॉरेन की मैं आपको पहले ही समझा चुका हूँ प्राइमरी की के साथ। ओके, ये था हमारा आज का टॉपिक जो कीज़ के हवाले से था और हमने इसको प्रैक्टिकली देखा।
لازمی طور پر اس کو چیک کریں اور اس کا فیڈ بیک مجھے دینا. اوکے، اللہ حافظ.